वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट रीडिंग। थैंक यू सो मच मेरी रीडिंग्स देखने के लिए, इतना ढेर सारा मोटिवेट करने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है नहीं करे। ओपन माइंडेड होकर के सुनिएगा। आई रिक्वेस्ट वंस अगेन, ओपन माइंडेड होकर के सुनिएगा। अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो आपके लिए है, नहीं करती है तो नहीं करती है। ये हो सकता है आपके लिए ना हो, ठीक है। द फर्स्ट कार्ड इज टावर। ओके, ओ माय गॉड, शुरुआत ही टावर के साथ हुई है भाई। एंड द चैरियट, ओ चैरियट विथ विथ टावर। और आगे मेरे सारे कार्ड्स, एम्प्रेस विथ सन, SON सन नहीं, एंड 6 ऑफ पेंटिकल। ओ माय गॉड, 6 ऑफ पेंटिकल आजकल मुझे बहुत ज़्यादा सस्पिशियस लग रहा है, खास करके जब पूर्णिमा का दिन आ रहा है। फ्रेंड्स, ये स्पेशल रीडिंग है, ये सब लोगों को शायद रेजोनेट ना करे, बट ये रीडिंग बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज लेकर के आई है। अगर ये रीडिंग आप तक 14 मार्च यानी आने वाली होली से पहले मिल रही है तो ये रीडिंग आपके लिए है, एंड इट इज़ हैविंग लॉट ऑफ इम्पॉर्टेंट मैसेजेस फॉर यू, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण मैसेजेस हैं आपके लिए यहाँ पे। किसी ने किसी को रिश्वत दी है आपके लिए, आपको फंसाने के लिए, या आपके ऊपर कोई तंत्र मंत्र करने के लिए, या आपका घर तोड़ने के लिए रिश्वत दी है, ब्राइब किया है, हायर किया है शायद से किसी को, क्योंकि ये अपने आप को बहुत बड़े न्यायाधीश समझते हैं। और ये बहुत कंजूस इंसान है बाय द वे, बहुत ही कंजूस इंसान होते हुए भी बहुत मनी माइंडेड है, बहुत एरोगेंट इंसान है, गुस्सैल है। ये सब मैं आपको क्यों बता रही हूँ कि जिससे आप पता लगा सको कि क्या पता आप उन्हें जानते हो, राइट। सो ये बहुत ही गुस्सैल प्राणी है। इनको आपके मतलब इन्हें ये नहीं है कि वो आकर के आपको कुछ कह दे सुन दे, नहीं। इन्होंने बाहर से जैसे कोई बिजली गिर गई है टाइप्स, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, हमें लेना देना नहीं है। तुम्हारे घर में प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन वो सारी प्रॉब्लम क्रिएटर यही है, ओके। यहाँ पे थर्ड पार्टी इशू नज़र आ रहा है मुझे। और मुझे फ्रेंड्स, मुझे वो गाना, वो जो फील हो रहा है, अपना पता मिले ना खबर यार की मिले, दुश्मन को भी ना ऐसी सज़ा प्यार की मिले। उनको खुदा मिले है खुदा की जिन्हें तलाश, मुझको बस एक झलक मेरे दिलदार की मिले। ओहो, यहाँ पे थर्ड पार्टी इशू, बहुत ही स्ट्रॉन्ग थर्ड पार्टी इशू है यहाँ पे फ्रेंड्स। आपको याद आ रही है, या फ्रेंड्स किसी को आपकी याद आ रही है, एंड दिस पर्सन लेफ्ट यू अलोन, ठीक है। इन्होंने किसी और को आपसे बेहतर समझा, या ये समझा कि आप जा ही कहाँ सकते हो, आप तो इनको हमेशा पीछे 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 चलोगे, आप इन्हें कभी छोड़ोगे नहीं। यू वेटेड एंड यू चेज्ड ऑल्सो, आपने इनका इंतज़ार किया और आपने इनको बहुत चेज़ किया। हो सकता है कि ये आपके हस्बैंड हो या वाइफ हो, क्योंकि मुझे एक बेबी भी नज़र आ रहा है, एक बच्चा, ठीक है। या आपके मन के अंदर जो बचपन है शायद उसको बहुत हर्ट किया, या मुझे बहुत आपने मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी का बहुत अच्छे तरीके से बैलेंस बनाने की कोशिश की होगी। दिस में भी, और हस्बैंड या वाइफ जो भी है, ठीक है। यू वेंट आउट ऑफ द वे, आप आउट ऑफ द वे जाकर के आपने इस रिलेशन को सही रखने की बहुत बहुत कोशिश की होगी फ्रेंड्स। आप ये जो भी हैं, ठीक है, ये आपके भाई, आप भाई और बहन भी हो सकते हो बाय द वे, जो आपके बचपन से साथ है, समबडी जो आपके साथ बचपन से है, ठीक है। दूर निगाहों से आंसू बहाता है कोई, कैसे न जाऊं मुझको बुलाता है कोई, या टूटे दिल को जोड़ दो या सारे बंधन तोड़ दो, ए पर्वत रास्ता दे मुझे, ए कांटो दामन छोड़ दो। वाह 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 वाह, क्या बात है। बड़ा अमेजिंग सॉन्ग है भाई, बड़ा अमेजिंग सॉन्ग है। और यही क्यों आ रहा है, द चैरियट। यू हैड गॉन आउट ऑफ द वे फॉर देम। ये आपके कॉन्फिडेंस का रीज़न भी रहे होंगे फ्रेंड्स,
आपने इन्हें ज़रूरत से ज़्यादा क्रेडिट दिया है ज़िंदगी में कि तुम हो तो मैं खुश हूँ, तुम हो तो मैं हूँ, तुम्हारे होने से मुझे कॉन्फिडेंस मिलता है। वो है ना एक डायलॉग, तुम कहते हो कि मैं सुंदर हूँ, तब मुझे लगता है कि मैं सुंदर हूँ, नहीं तो मुझे लगता ही नहीं है कि मैं सुंदर हूँ, या किसी और के कहने से मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता है। समथिंग लाइक दैट। देयर वॉज अ ब्यूटिफुल डायलॉग। आई वोंट से नेम ऑफ द फिल्म, क्योंकि मैं देखती तो सारी फिल्में हूँ, मुझे फिल्म मूवीज़ देखना एंड ऑल दैट मुझे अच्छा लगता है। लेकिन अब जब से मैं इस फील्ड में आई हूँ टैरो में, तब से मुझे समझ में आने लगा है कि ये मूवीज़ को कितना साइकोलॉजिकली प्ले किया जाता है, कितने अमेजिंग तरीके से। अभी मैंने एक सीरीज़ देखी थी, अगैन मैं सीरीज़ का नाम भी नहीं लूँगी, उस चैनल का भी नाम नहीं लूँगी। दिस सीरीज़, ओ माय गॉड, क्या सटल तरीके से, क्या अमेजिंग तरीके से उन्होंने एक क्रिमिनल की इमेज को क्लीन किया कि एक क्रिमिनल मतलब रॉबिन हुड बन गया है। वाह 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 वाह। क्रिमिनल मतलब क्या दिखाते हैं, और ऐसे लोगों के ऊपर कोई अंकुश नहीं है दुनिया में। सबसे ज़्यादा आयरॉनिकली मुसीबत वाली बात यह है कि इन ये ओपनली इंटरनेट पे सारी चीज़ें अवेलेबल है। सो यू नो हाउ वेल प्लान्ड इट इज़। दुनिया को बर्बाद करने के लिए देखो कितने तरीके की वॉर्स चल रही हैं, किस तरह लोगों के दिमागों से खेला जाता है लिटरली। सो यू नो एनीवेज, हाँ चलिए, लेट्स गेट बैक टू द रीडिंग। मुझे बार बार ये लग रहा है कि कोई आपको दूर से देख रहा है और रो रहा है। यू नो, ही वॉकड अवे, ही और शी, ये जो भी हैं, इन्होंने आपको छोड़ा। ये आपके कोई एक्स हो सकते हैं, या आपके भाई या बहन भी हो सकते हैं, या आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, आपके बच्चे भी हो सकते हैं। इन्होंने आपको अकेला छोड़ा, और अब इन्होंने सोचा कि ये आपको छोड़ देंगे तो या तो आप कहीं जाओगे नहीं, दे टुक यू फॉर ग्रांटेड। और फिर जब आपने छोड़ा तो इनके समझ नहीं आई बात। आई एम श्योर आप लोगों का हो सकता है, मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट भी नज़र आ रहा है, बहुत आर्ग्यूमेंट्स हुए होंगे, चिल्लाना, लड़ना, शो ऑफ। अगर आर्ग्यूमेंट नहीं है तो कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर हुआ कि आप लोगों का ब्रेकअप हो गया। ये व्यक्ति ने आपको एक्चुअली वर्थलेस समझा, ठीक है। दे थॉट दैट यू आर नॉट वर्दी ऑफ देयर अटेंशन, यू नो। उनको लगा कि उनका वक्त आपसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और जो वक्त मतलब किसी और के साथ बिताना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। अरे वाह। अब गाना गा रहे हैं, यू नो, किसको सुनाऊं हाल दिल बेकरार का, बुझता हुआ चराग हूँ अपनी मज़ार का। ए काश भूल जाऊं मगर भूलता नहीं, किस धूम से उठा था जनाजा बहार का। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं। ओह गॉड, ये कितना हार्ट हिटिंग सॉन्ग है ना, बहुत ही हार्ट हिटिंग सॉन्ग है। और आई एम फीलिंग, यू नो, दिल में दर्द टाइप। बहुत ही, आप उनको एक महारानी वाली ज़िंदगी देना चाह रहे थे। आप उन्हें, आई एम नॉट, प्लीज़ जेंडर पे मत जाइए, ओके, ठीक है, लड़का लड़की मत करिएगा, ठीक है ना, कि महारानी बेसिकली समबड़ी, महाराजा महारानी कौन होता है, हु ओन्स एवरीथिंग, जिसका सब कुछ होता है, यू नो। तो आप उनको वो देना चाहते थे अपनी तरफ से, और आप दे रहे थे। आई थिंक यू वर गिविंग देम एवरीथिंग। आपने उनको दिया सब कुछ, सारी खुशियाँ, कंफर्ट, उनके चॉइस का खाना, उनके चॉइस का बिहेवियर, सब कुछ। एंजल्स का आशीर्वाद था, आप लोगों का जो भी रिलेशन था उस पर एंजल्स का आशीर्वाद था, भगवान का आशीर्वाद था। थैंक यू खाटू श्याम जी। यू आर एक्सट्रीमली इमोशनल। लेकिन मुझे अच्छा पता है क्या लग रहा है इस रीडिंग में, मुझे जो ओवर इमोशनल लोग होते हैं, वो मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल कर देते हैं, क्योंकि ओवर इमोशनल इंसान अपने पैर पे कुल्हाड़ी बहुत ज़ोर से मार रहा होता है। वो उस वक्त रियलाइज़ नहीं करते हैं। अपने वक्त को किसी वर्थलेस इंसान के लिए बर्बाद करना अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने जैसी चीज़ होती है। और ये है ना, आपको ये सुनने में रूड लग सकता है, रफ लग सकता है, बट ट्रस्ट मी, क्या होता है ना, जब 4 साल 6 साल 10 साल बीत जाते हैं ना, तब समझ में आता है कि यार ये हमने ज़िंदगी का क्या तमाशा बना लिया। 10 साल पहले ये जो मैं अभी सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, ये मैंने 10 साल पहले कर लिया होता। मैं दुनिया से 10-15 साल पीछे हो गया यार। कंपैरिजन करने के लिए आई एम नॉट टेलिंग यू टू कंपेयर कि कौन क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा है, कौन कितना आगे या पीछे। लाइफ में कोई आगे या पीछे कुछ होता नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। सबकी अपनी ज़िंदगी होती है, और हर जने का अपना अलग पेस होता है, हर एक की अपनी अलग स्टोरी होती है, हर एक की अपनी अलग जर्नी है।
तो कोई कम या ज़्यादा या ग्रेट या कम ग्रेट ये सब चक्कर नहीं है, लेकिन जब वक्त अपनी ही ज़िंदगी का हमें बर्बाद होता हुआ नज़र आता ना कि यार ये हो गया उल्टा सीधा, और ये करने वाला कोई और नहीं था, हम ही थे जो उस प्राणी पे अटक के रह गए। वो प्राणी तो मतलब जिसको हमने सोचा चंद्रमुखी, वो निकली क्या बोलते हैं, ज्वालामुखी। यस, अपने इमोशंस को, अपनी लाइफ को बर्बाद ना करिए, ठीक है। मुझे बहुत ज़्यादा ये हस्बैंड वाली फीलिंग आ रही है। इज़ योर हेरोफेंट की एनर्जी है फ्रेंड्स। हस्बैंड विद चैरियट, सॉरी हस्बैंड विद चैरियट नहीं, हेरोफेंट विद चैरियट। मुझे बार बार ये लग रहा है या तो ये हस्बैंड है या ये कोई, देयर इज़ अ गाय, दिस इज़ अ बॉय एंड हु बिहेव्ड, एंड 2 ऑफ कप्स। यस, ये आपका बॉय, मतलब आपका बॉय, यस आपके बच्चे भी हो सकते हैं, दैट्स ट्रू। दिस मे बी और स्पाउस, ये कोई भी रिलेशन हो सकता है, ठीक है। जिस इंसान के होने से आपको लगता था कि आपकी ना विश फुलफिलमेंट हो रही है, लेकिन इन्होंने आपको किसी बोझ से कम नहीं समझा। इन्होंने आपके होने को अपने ऊपर बोझ समझा। उनको लगा कि यार ये तो लाइबिलिटी हो जाएगी मेरे सर पे, इसको तो मुझे अपने सर पे उठाना पड़ जाएगा, मुझे बैलेंस क्रिएट करने के लिए इस इंसान को झेलना पड़ जाएगा। उन्होंने आपको कमतर समझा। उन्होंने सोचा कि, एंड सबसे बड़ी फ़नी बात यह है कि जब उन्होंने आपको छोड़ा तब इन्होंने डेफिनेटली ये सोचा होगा कि आप रोओगे बैठ करके, एंड आप नहीं रोए। इस चीज़ से दिस पर्सन इज़ एक्सट्रीमली सरप्राइज्ड। द सन एंड द सन, हा, रिपीटेशन, कन्फर्मेशन, डियर फ्रेंड्स, इट्स अ सुपर कन्फर्मेशन। आपने कहा ठीक है, ठीक है, तुम जा रहे हो, लुक आफ्टर योर सेल्फ, बी हैप्पी। अब इनका अपने आप से युद्ध छिड़ा हुआ है। 5 ऑफ वॉन्ड फ्रेंड्स, अपने आप से लड़ रहे हैं ये। गुड ना, गुड है ना, अच्छा गुड है ना ये। अब इनको इनके अंदर, अपने अंदर अंतर्द्वंद चल गया है। ये वो होता है ना स्प्लिट पर्सनालिटी टाइप, ये कर लेते वो कर लेते, फिर कोई तीसरा आइडिया आता है वो कर लेते हैं, और अभी भी दिस पर्सन इज़ नॉट थिंकिंग स्ट्रेट फ्रेंड्स। ये आपके पास वापस आने की हो सकता है कोशिश करेंगे। बी केयरफुल, ओके, बी केयरफुल इन द सेंस कि अगर आपको लगता है कि ये इंटेग्रिटी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि दुनिया भर से जूते खाए हैं इसलिए आ रहे हैं। फ्रेंड्स, किसी से प्यार इसलिए नहीं किया जाता है क्योंकि हमारे पास कोई और है नहीं। प्यार उससे करें जिससे सच में प्यार फील हो, एंड प्यार वो होता ही नहीं है जिसमें इज्जत ना हो। हमेशा याद रखिएगा, जहाँ पे सामने वाला बेइज्जती करने पे उतर जाए ना, जहाँ सामने वाले को इज्जत और बेइज्जती में फ़र्क नज़र ना आए, केयर में और ऑब्सेशन में फ़र्क नज़र ना आए, वो प्यार नहीं होता, वो रिलेशनशिप नहीं टिक सकता। क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ इसलिए तुम किसी से बात नहीं करोगे, या किसी से भी बात करी मतलब तुम कोई बेईमान इंसान हो। एक्सक्यूज़ मी, ये बुलशिट है। अब यार, अब इन बातों का कोई रेलिवेंस नहीं रह गया है, ठीक है। आई हैव अ लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स टू गिव व्हेन हस्बैंड्स आर पुटिंग प्रेशर ऑन द गर्ल, मतलब हिज वाइफ, कि आप काम नहीं करोगे क्योंकि तुम फलाने ढिमकाने से बात करी थी, वो तुम्हारा उसके साथ क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। तुम अपने आप को इतना गया गुजरा क्यों समझते हो एज अ हस्बैंड कि वो तुमको छोड़ करके जाएगी। और लड़ने से, अगर वो सच में चली गई है किसी के साथ, अगर वो सच में ऐसी है, तो तुम उसको पकड़ के जेल में भी बंद कर दो तो उससे कोई फ़ायदा है। ये एक एंड यही है। आ गया देखो कर्मा का कार्ड, ठीक है। मैंने कहा ना कि ये व्यक्ति गोल घूम के आपके पास आ रहा है, लेकिन इसमें अपनी विजय पताका मत लहराइएगा जब तक कि आप श्योर नहीं हो कि ये सच में, इसको आपसे सच में प्यार है, ठीक है। प्लीज़ बी केयरफुल फ्रेंड्स, प्लीज़ बी केयरफुल, क्योंकि ये ऐसा कुछ नहीं है, ये हो सकता है ये सिर्फ अपने ईगो सेटिस्फेक्शन के लिए आ रहे हैं, ठीक है। दिस पर्सन मे कॉन्टैक्ट टू यू ओनली फॉर देयर ईगो सेटिस्फेक्शन, अहंकार की संतुष्टि के लिए। हाँ, आ गया हिंदी वर्ड। मैं थोड़ा फंस जाती हूँ हिंदी में, कभी कभी इंग्लिश में भी। सो ठीक है। High priestess, somebody hurted one high priestess. You are the high priestess, friends. You have that sensibility to talk. You are sensible. अपनी इस हाई पावर को ज़रूर क्लेम करें फ्रेंड्स। हाई प्रीस्टेस विद सन,
एंड दिस इज़ द फर्स्ट रीडिंग जिसमें सन कार्ड का कंफर्मेशन अगले सन कार्ड ने दिया है। मैं आपको इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करें फ्रेंड्स। अगर आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज़ द बेस्ट वे टू क्लेम दिस ब्यूटिफुल एनर्जी फ्रेंड्स। किसी ने एक हाई प्रीस्टेस को हर्ट किया है, यू आर द हाई प्रीस्टेस, और इस व्यक्ति ने आपको हर्ट किया है और इसीलिए इसको रोना पड़ रहा है। ओह माय गॉड, थ्रोट। यस, यू आर अ हीलर फ्रेंड्स। आपका इंट्यूशन बहुत तगड़ा है, बहुत अच्छा है। आप थोड़ा सा और वर्क कीजिए, आपका शायद बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका थर्ड आई चक्रा ओपन हो रहा है। नाइस नाइस। थर्ड आई को आपको कैसे वर्क करना है, क्या करना है, इसके लिए आप मेडिटेशन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। अ न्यू मेडिटेशन क्लास इज़ गोइंग टू स्टार्ट। एक नई मेडिटेशन क्लास स्टार्ट हो रही है, आप जितना जल्दी हो सके उसके लिए एनरोल करें। एंजल्स क्लास स्टार्ट हो रही है, उसके लिए भी आप एनरोल कर सकते हैं। येस, आपको सीखना चाहिए। इट्स अ कन्फर्मेशन, पीछे से एक पों पों बजा, तो येस आपको सीखना चाहिए मुझसे या किसी से भी, लेकिन आपको सीखना चाहिए। और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका थर्ड आई ओपन हो रहा है। सैक्रल चक्रा एंड सोलर प्लेक्सस चक्रा। ओ माय गॉड, कोई 1 सेकेंड फ्रेंड्स, यू आर गोइंग टू रिसीव लॉट ऑफ फेम। आप फेमस होने वाले हो। आप कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करोगे कि दुनिया में लोग आपको जानने लगेंगे। यू आर अ सुपरस्टार। some kind of stardom you are getting, some kind of, I don't know what। आप कुछ ना कुछ ऐसा सच में कुछ बहुत बड़ा कर रहे हो, कुछ ग्रेट कर रहे हो। और अगर नहीं कर रहे हो तो आपको ये कहा जा रहा है कि आप करो, क्योंकि आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, आपकी जो सिंसियरिटी है जीवन के प्रति, मैं सिंसियरिटी की बात कर रही हूँ, मैं सीरियसनेस की बात नहीं कर रही हूँ। जो लोग मुंह सड़ा के साइड में बैठे रहते हैं ना और एक कॉर्नर में पता नहीं कौन सा शून्य में ताकते रहते हैं, वो सीरियस होकर के दिखाते हैं। दिस इज़ नॉट सिंसियरिटी। अब सिंसियरिटी को हिंदी में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता है। प्लीज़ जिसको पता हो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं सिंसियरिटी को क्या कहते हैं, ठीक है। एनीवेज, तो योर सिंसियरिटी टुवर्ड्स लाइफ, यू नो, यू वॉन्ट टू सेलिब्रेट योर लाइफ। प्लीज़ सेलिब्रेट योर लाइफ। अपनी ज़िंदगी के हर क्षण को इन्जॉय कीजिए, उसे सेलिब्रेट कीजिए, मनाइए। बिल्कुल जैसे दिवाली मनाते हैं ना अपन, तैयारी करके अच्छे से तैयार होते हैं, अच्छा खाना बनता है, सफाई करते हैं, लोगों से मिलते हैं, यू नो, हर दिन को सेलिब्रेट कीजिए, अच्छे से रहिए, अच्छा खाइए, अच्छे तरीके से अपने घर को रखिए, यू नो। वाओ, मतलब आपके लिए बहुत बड़ा स्टारडम है फ्रेंड्स, बहुत ही बड़ा स्टारडम है। एंड यू नो व्हाट दिस पर्सन वाज थिंकिंग कि अब आप सब कुछ छोड़ छाड़ के सॉरी, थ्रोट चक्रा अगेन। इस व्यक्ति को ये लग रहा था कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ के चले जाओगे। दे विल डिसअपॉइंट यू, दे विल क्रिएट अ नॉनसेंस इन योर लाइफ। आपकी ज़िंदगी में दुनिया भर की प्रॉब्लम वो क्रिएट करेंगे और आप छोड़ के चले जाओगे। बट नो, यू आर सच अ ग्रेट स्टार फ्रेंड्स। आपने अपने इमोशंस को सीखा। देखो, गुस्से वाली कोई बात हो गई तो गुस्सा आ गया, किसी ने प्यार से बात करी तो मतलब दिल खुश हो गया या पलट के प्यार आ गया, यू नो, ये सब तो है, ये तो नेचुरली होता है। लेकिन आपने सीखा है, बाकायदा अपने एक्सपीरियंस से सीखा है कि ठीक है, ना खुशी में बहुत ग्रेटली खुश होना है, ना दुख में बहुत ज़्यादा दुखी होना है, ना गुस्से में बहुत ज़्यादा दुखी होना है। चिल, ईजी ईजी। और हर चीज़ की आपने ग्रेविटी चेक करना सीखा है। नहीं सीखा है तो सीखिए फ्रेंड्स। और हीलिंग्स इसमें बहुत 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 मदद करती हैं। हीलिंग करवाना सही होता है, करवाना चाहिए, लेकिन मैं आपको ये कहूँगी कि आप हीलर बनिए, ठीक है। एक तो हीलर बनिए, नंबर 1। नंबर 2, नहीं तो आप हीलिंग मेडिटेशंस ज्वाइन कीजिए। एवरी डे जब हीलिंग होती है ना फ्रेंड्स, तो हमारी ज़िंदगी ऐसे ट्रांसफॉर्म होती है। 1 ईयर 2 ईयर डाउन द लाइन जब आप अपनी ज़िंदगी को देखोगे, आप रिलेट ही नहीं कर पाओगे कि आप क्या थे और आप क्या हो गए हो। कितना फोकस आ जाता है ज़िंदगी में। एंड मैं आपको बता रही हूँ कि आपने अपने ऊपर एक्चुअली भी काफ़ी काम किया होगा। आपने खाटू श्याम जी से, गुरु जी से, आपके जो भी गुरु हैं, आपके जो भी भगवान हैं, अपने अपने धर्म के अनुसार लीजिएगा, आपने उनसे बहुत 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 प्रार्थनाएं की होंगी कि मेरा हाथ पकड़ो और आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकते कहीं पे भी। और इसीलिए आपकी ज़िंदगी में ये सुपर ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन आया है। आपका ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, इस व्यक्ति ने कभी मर के भी नहीं सोचा था दैट यू कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड। इनको यही लग रहा था देयर विल बी अ सेपरेशन, यू विल डाई वन डे एंड दे विल जस्ट से वन, मतलब ग्रेट वर्ड्स
कि हाँ ये भी एक अच्छे इंसान थे, देखा, और मन मन में यही सोचेंगे कि देखा मैंने कहा था ना, ये तो है ही ऐसा लूज़र। दिस पर्सन थॉट दैट यू आर अ लूज़र। इन्होंने सोचा प्रॉपर ढंग से, इन्होंने यही आपके बारे में धारणा बनाई कि आप एक लूज़र हो, आप रोते रहते हो, आप एक दुखी आत्मा हो। भाई कभी रोने आ जाने का मतलब ये नहीं होता है कि कोई दुखी आत्मा है, और रोना कमज़ोरी की निशानी नहीं होती है, ये रिलीज़ करना होता है। लेकिन हाँ, आई ऑलवेज सजेस्ट टू माई डियर व्यूअर्स एंड एवरीवन, डोंट कीप क्राइंग। हमेशा नहीं रोना है, अपने आप को विजिलेंट रखो, दिमाग को खोल के रखो। 5-6 मिनट हो गए ना रोते हुए, अब चुप हो जाओ बस। कोई आपको तंग कर रहा है, मूव ऑन कर जाओ। 2 दिन 3 दिन से ज़्यादा दुख मनाने की ज़रूरत नहीं होती, चाहे कुछ भी हो रहा हो लाइफ में। 3 दिन इज़ सफिशेंट, रियली 3 दिन। 3 इज़ द नंबर ऑफ यूनिवर्स। आप 3 दिन तक दुखी हो जाओ, दुख के गाने गाओ, जो करना है करो, तीसरे से चौथा दिन नहीं होना चाहिए, चाहे कुछ भी क्यों नहीं हो। मूव ऑन, आगे बढ़ो, ज़िंदगी चलने का नाम है, यू नो। एंड अपनी ज़िंदगी में अपने आप से कंजूसी मत कीजिए फ्रेंड्स। आप यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जो ये समझ नहीं रहे हैं कि आपका स्टार बनने का टाइम आ चुका है। दिस इज़ योर टाइम टू शाइन फ्रेंड्स, दिस इज़ योर टाइम टू शाइन, एंड आई एम टेलिंग यू, अप्रैल तक 4 का कार्ड है। और ओके फ्रेंड्स, ये जो आने वाला चंद्र ग्रहण है जो कि 14 तारीख को होली को आ रहा है, यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, क्योंकि बहुत सारे पोर्टल्स ओपन होंगे। ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन होने वाले हैं। पहला है राखी, दूसरा है लाल चंद्रमा यानी कि रेड मून, एंड तीसरा है एक्लिप्स यानी कि ग्रहण, ठीक है। बहुत सारे पोर्टल्स ओपन होंगे। अब इन पोर्टल्स में आपको क्या करना है, अगर आप नेगेटिविटी को फॉलो करोगे तो आपकी ज़िंदगी में नेगेटिविटी भर जाएगी, ठीक है। अगर आप पॉजिटिविटी को फॉलो करोगे तो पॉजिटिविटी भर जाएगी, ओके। सो यू शुड अंडरस्टैंड कि आपको क्या करना है अभी लाइफ में, है ना। तो आपको जैसी भी ज़िंदगी चाहिए हो आप वो करिएगा, ठीक है। अगर आपको पॉजिटिव रहना है तो अपने मंत्र चैंट कीजिए। वो पूर्णिमा का दिन है फ्रेंड्स, बहुत सारे एनर्जी अटैक्स भी होंगे, ग्रहण का दिन है, बहुत कुछ होगा इस बार, ठीक है। बी वेरी 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 केयरफुल। बट केयरफुल रहने का क्या मतलब है, रात भर जगते रहोगे? जी नहीं। अपने बॉडी के कांटेक्ट में एक लेमन पक्का रखना है, ठीक है ना, चमकता हुआ चमचमाता हुआ एक लेमन, एक नहीं तो 2-3 रख लेना, ठीक है, रखना ही है। पहली चीज़ टू सेव योर पॉजिटिविटी। एंड लेमन जो होता है यानी कि नींबू जो होता है वो आपके ऊपर होने वाले सारे अटैक्स को खुद के ऊपर ले लेता है, ठीक है। अपने ड्रेस के पॉकेट में हमेशा रखिए, बॉय हो आप, लड़का हो या लड़की हो, ठीक है। एनर्जी क्लींस करनी है, सॉल्ट वाटर बाथ ज़रूर लीजिएगा ग्रहण के बाद में, ठीक है। जब ये समय ओवर हो जाता है उसके बाद, जब ये पूरा दिन जो चल रहा है, बहुत सारी पूजाएं करिए, मंत्र चैंट कीजिए, अपने अपने धर्म के अनुसार लीजिए, ठीक है। इसमें धर्म वर्म बीच में मत लेके आइए, ओके। अधिक से अधिक चैंट कीजिए, और उस दिन ये डिसाइड कीजिए कि आपको क्या चाहिए सच में लाइफ में, क्या चाहिए, ठीक है। आपको 2025 के एंड में क्या चाहिए, और अपने लिए मांगिएगा प्लीज़, किसी और के लिए कुछ मत मांगिएगा, ना ही अच्छा और ना ही बुरा। क्योंकि जब हम किसी और के लिए किसी भी भावनावश, इवन आपने कहा कि किसका ये बुरा हो या ये वो फलाना ढिमकाना, वो चीज़ें एज अ कर्मा क्रिएट हो जाती हैं और वो हमारे ऊपर रिफ्लेक्ट करती हैं। और जब ये पोर्टल्स ओपन होते हैं तो इस पर्टिकुलर पोर्टल में पॉजिटिव पोर्टल्स भी ओपन होंगे, नेगेटिव पोर्टल्स भी ओपन होंगे, ठीक है। तो अगर आप अपने आप को पॉजिटिवली इंक्लाइंड रखते हो तो आपके ऊपर सारे पॉजिटिव इम्पैक्ट होंगे। नेगेटिवली अगर आप नेगेटिव जोन में चले गए, क्योंकि एक्लिप्स जब होता है यानी कि ग्रहण जब होता है तो हमारे मूड स्विंग्स भी होते हैं, कभी गुस्सा आता है, छोटी छोटी बात पे हम इरिटेट हो जाते हैं, बहुत कुछ होता है अप डाउन, ठीक है ना। तो प्लीज़ उस टाइम पे जो भी हो रहा है, इट्स ओके। कुछ लोगों को हो सकता है बहुत ज़ोर से रोना आए, कोई बात नहीं, रो लो, लेकिन चुप हो जाओ, कुछ अच्छा खाओ, खा पी के बैठो, मतलब पहले से अच्छे से, है ना। सो अगर आपको और भी जानकारी चाहिए कि हम क्या क्या और करना चाहिए, इसके लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाएं और ग्रुप ज्वाइन कर लें। उसमें कांस्टेंट आपके लिए गाइडेंस आती रहेगी, स्पेशली इस दिन के लिए, ठीक है, ओके। अदर देन दैट बाहर का मत खाइएगा। मतलब होली का दिन है, चलो कोई पेड़ा खिला रहा है, कोई कुछ खिला रहा है, डोंट ईट, रिलैक्स, डोंट ड्रिंक, बाहर का पानी, बाहर का ड्रिंक मत लीजिए, अपने घर में ही आके खाओ पियो, ओके। कितना भी
किसी से प्यार है, अपने ही घर का खा लो उस एटलीस्ट उस दिन, ठीक है। वैसे तो मैं तो ये हमेशा के लिए ही सजेस्ट करती हूँ, बट स्टिल एटलीस्ट ऐसे वाले जब पोर्टल्स वाले डेज़ होते हैं तो बी केयरफुल, क्योंकि आप जो इस होली पे करोगे, जो भी कुछ इसमें होगा, आप जो डिसाइड करोगे अपने लिए, उसका इफ़ेक्ट आपको पूरे ईयर भी देखने के लिए मिलेगा, कभी कम कभी ज़्यादा, लेकिन उसका इम्पैक्ट आपके पूरे साल में नज़र आएगा। आपके बच्चे जो करेंगे, मतलब तो बी केयरफुल है, मतलब अपने बच्चों को भी गाइड कीजिए, ठीक है ना। उनको अपने साथ बिठाइए, अच्छी अच्छी बातें कीजिए, कुछ धार्मिक किताबें पढ़िए, चैंट करिए, अपने साथ करवाइए, जो भी कुछ है, ठीक है, घर में जो भी लोग हैं, ठीक है ना। ओके, ऑल राइट, एंड ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो उसके लिए व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मैसेज करें, डायरेक्टली कॉल ना करें, कॉल्स नहीं लिए जाते हैं। ओके, चलिए और देखते हैं। 9 ऑफ वॉन्ड, 9 ऑफ वॉन्ड विद एस ऑफ स्वॉर्ड एंड जजमेंट। फ्रेंड्स, मैंने अभी अभी आपको कहा कि ये जो आप करोगे, जो कुछ भी करोगे, ये इसका इम्पैक्ट आपको न सिर्फ 2025 में एंड तक, मतलब दिसंबर तक देखने के लिए मिलेगा, बल्कि इसका असर आपको आने वाले ईयर्स में भी देखने के लिए मिल सकता है। ये दिन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है, तो बी वेरी वेरी केयरफुल। एस ऑफ स्वॉर्ड विद जजमेंट, जिन्होंने भी आपके साथ में अभी तक अन्याय किया था, ये जो व्यक्ति जो है ना, ये अब जजमेंट झेल रहे हैं, ठीक है। आई एम गेटिंग बैक टू माई ओरिजिनल टॉपिक, ठीक है। ये जो व्यक्ति ने आपकी ज़िंदगी में या तो थर्ड पार्टी बन गए या थर्ड पार्टी को खींच रहा है, अभी इनके साथ जजमेंट हो रहा है, ठीक है। ये हो सकता है थोड़ा हार्श जजमेंट हो, और सक्सेस इज़ द स्वीटेस्ट रिवेंज, दैट सफलता इस दुनिया का सबसे मीठा बदला होता है, अगर किसी को बदला लेने का बहुत मन करता है ना दुनिया में, तो आप सक्सेसफुल हो जाइए, प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स, मुझ पे ईश्वर का आशीर्वाद है, क्योंकि आपके ऊपर बहुत 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 सारा आशीर्वाद है फ्रेंड्स। यस, आपके लिए ईश्वर का आशीर्वाद है, ठीक है। सक्सेस इज़ द स्वीटेस्ट रिवेंज, हमेशा याद रखिएगा। किसी को मारने मत जाइए, वो तो भगवान देख लेंगे, आप इतने ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाओ, आप इतने सफल हो जाओ कि सामने वाला एवं ही मर जाए, मतलब इट्स अ स्वीटेस्ट रिवेंज, बिना उंगली लगाए सामने वाले को की धज्जियाँ उड़ा देने वाली बात है। एट द सेम टाइम आप अपने आप को बहुत हायर और बहुत ग्रेट बना लोगे, ठीक है। दिस वॉज योर रीडिंग फ्रेंड्स, अमेजिंग रीडिंग, आहा नाइस। मुझे फिर से वही सुनाई दे रहा है, अपना पता मिले ना खबर यार की मिले, दुश्मन को भी ना ऐसी सज़ा प्यार की मिले, उनको खुदा मिले है खुदा की जिन्हें तलाश, मुझको बस एक झलक मेरे दिलदार की मिले, ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं। लेट देम सिंग दिस सॉन्ग। जब तक सामने वाले को अपनी गलती एक्चुअली रियलाइज़ नहीं होती, गलती की बात नहीं है फ्रेंड्स, कम से कम उस रिश्ते की अहमियत तो सामने वाले को रियलाइज़ हो, उन्होंने तो आपकी अहमियत ही नहीं समझी। सो लेट देम, इट्स ओके। अगर कोई नहीं समझता थ्रू आउट द लाइफ, पूरी जीवन में अगर कोई नहीं समझ पाता है तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जा रे सिमरन जी ले अपनी ज़िंदगी है ना। चलिए एंजेलिक गाइडेंस लेते हैं और देखते हैं क्या है। नो नीड टू वरी, चिंता की कोई ज़रूरत नहीं है, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, एवरीथिंग इज़ फाइन, एवरीथिंग विल रिमेन फाइन। फॉरगिवनेस, प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, ये जो व्यक्ति हैं जो थर्ड पार्टी बने या थर्ड पार्टी खींच लाए ज़िंदगी में, उन्हें माफ़ कर दीजिए और आगे बढ़िए। और माफ़ी जिनसे आपको मांगनी चाहिए, अपने एंसेस्टर्स से मांगनी चाहिए, अपने इष्ट भगवान से, अपनी कुल देवी कुल देवता से, अपने गुरु से, इनसे आप ज़रूर क्षमा मांगें, अपनी गलतियों के लिए कान पकड़ के क्षमा मांगें। एंड यस, आपके लिए कहा जा रहा है एंड आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। अगर आपको लग रहा है कि आप अकेले जूझ रहे हो किसी सिचुएशन से, जो जी नहीं, आप 10 लोगों से जाके बात करिए, अपने पड़ोसियों से बात करिए। अगर कोई किसी भी प्रकार का अब्यूज़ चल रहा है, बकवास चल रही है, आप सही एजेंसीज़ हैं, सुरक्षा एजेंसीज़ हैं, आप उनसे मदद ले सकते हो, आप अपने पड़ोसियों से मदद ले सकते हैं, आप अपने रिलेटिव्स से मदद ले सकते हैं, ठीक है। सो दिस वॉज योर रीडिंग फ्रेंड्स, प्लीज़ लुक आफ्टर योर सेल्फ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस रीडिंग की एनर्जीज़ को क्लेम करने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दुखी ना हो, खुश रहें, अपने आप को तैयार करें, ठीक है, अपने आप को तैयार करें, क्योंकि ये सिचुएशन अगर आपको बहुत टफ लग रही है, शायद और बड़ी सिचुएशन हो, आप जितनी आपकी लाइफ पर्पस हाई है, आप जितने उच्च दर्जे की आपको ज़िंदगी जीनी है, उस हिसाब से उच्च दर्जे के चैलेंजेस भी आएंगे आपकी ज़िंदगी में, याद रखिएगा।
ठीक है। भगवान आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, गुरु जी का आशीर्वाद सदा हम सब बच्चों के साथ में है। थैंक यू सो मच भगवान जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली रीडिंग में। टेक केयर एंड बाय बाय।